तो यार ये मूवी जो है, टाइटल को हिंदी में हमने भी देखा, हमने कहा यार ये तो कोई कॉमेडी होगी, पर शुरू में थोड़ा वो गरीब दोस्त कंजूस है, हर चीज में वो ढूंढ रहा है कि ये क्या बना दिया। और राजा बाबू की एंट्री ने दिल खुश कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है, प्ले करे। हाँ यार प्ले कर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। तुम पर जितना भी गर्व किया जाए कम है। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच तो यह है कि रवि इस कॉलेज की शान है। वो आजकल के नौजवानों के लिए एक जिंदा मिसाल है, जो अपनी पढ़ाई और गुजारे का खर्च बर्दाश्त करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करता है। रवि कोई अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप भाई सब हैं, लेकिन उसने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली, क्योंकि उसका मानना है कि इंसान को अपनी जिंदगी का बोझ खुद अपने कांधों पर रखकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके इस आत्मविश्वास और बेमिसाल कारनामों के लिए मैं कॉलेज की तरफ ठहरिए, एक मिनट मैं आता हूँ। ठहरिए प्रिंसिपल साहब, ठहरिए। अरे बाप रे। आप इस लड़के की तारीफ में जमीन आसमान के खुलाबे मिला रहे हैं, तो मैं इसकी तारीफ में 2 शब्द कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। प्लीज सर, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। वहां खड़े रहो। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है, महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। नमस्ते। पागल ले रही है, बड़ा अच्छा दिमाग है इसका। ये फिन बुलाया मेहमान इतना लंबा भाषण झाड़ कर चला गया, कौन था ये? सर ये महाशय मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ पिताजी, श्री आत्माराम जी। ये कर्मवीर नहीं है, शब्दवीर है। सारी जिंदगी शब्दों के तीर बहुत अच्छे चलाए इन्होंने, मगर मेहनत के लिए हाथ पैर कभी नहीं चलाए। अजय बेटा। हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे बात नहीं करते। अरे क्यों क्यों क्यों? आप संडे को आने का कह गए थे मगर आए नहीं। अरे बेटा तुम्हारे चाचा पढ़ते हैं ना, उनका इम्तिहान चल रहा था इसलिए नहीं आ सके। अरे इम्तिहान तो मेरे भी थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ आपका इंतजार भी किया। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अब ये चॉकलेट कौन खाएगा? थैंक यू। थैंक यू। चल भाभी दे। रवि भाभी चल बैठ जा। प्रणाम भाभी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया, पहन के देखना, एकदम मिसेंगे लगोगी, भैया फ्लैट हो जाएंगे। मैं तुम्हारी शादी में पहनूंगी। तब तक तो बुढ़ी हो जाओगी। चलेगा भैया तुम्हारे लिए शर्ट। रवि मेरे पास बहुत है, ये तुम अपने पास रखो। अरे भैया मैं तुम्हारे नाप की लेके आया हूँ, दुकान में वापस लेगा नहीं और मैं इसे पहन पाऊंगा नहीं। प्लीज माँ का अंदर। हाँ प्रणाम माँ। रवि बेटे कैसा है तू? बिल्कुल कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। माँ मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ और बाबूजी के लिए भगवत गीता। ये सब इतना खर्च करने की तुझे क्या जरूरत थी बेटे? माँ मेरे ख्याल से तो मैं घर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भैया की तरह घर की हर जिम्मेदारी में हिस्सा लूँ, घर के हर काम में मदद करूँ। बेटे जिस तंगी की दौर से ये घर गुजर रहा है, उस दौर में हमसे कुछ न लेना भी अपने आप में एक मदद है तेरी इस परिवार के लिए। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं और अपना फर्ज पहचानते हैं। काश औरों की तरह बाबूजी भी ये जानते कि फर्ज जताना कितना आसान है और निभाना कितना मुश्किल। नमस्ते साहब। क्या है, मार मैंने इसी तरह पगार लेता हूँ ना, चुपचाप खड़े रहो। ला भाई पकड़ निकल। इस बात की तनख्वाह, पूरे महीने की तनख्वाह तो तुम एडवांस में ले चुके हो। तू क्या हुआ, अगले महीने के एडवांस में दे दो। वाह 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 वाह, क्या ढंग है काम करने का। दूसरी कंपनी में महीना भर काम करने के बाद तनख्वाह मिलती और तुम एडवांस में पूरी तनख्वाह मांगते हो। सॉरी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, जब तक तुम पगार नहीं दोगे तब तक कुतुब की लाट की तरह मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, ना खुद हिलूंगा ना किसी को पगार लेने दूंगा। माई बाप मेरे साथ क्यों हुज्जत करते हो? एडवांस चाहिए तो सेठ उस्मान के पास जाके मांगो, मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कैसे नहीं दोगे, और अगर मैं तुमको सेठ से पगार लेकर दिखा दूं तो? अगर तुम सेठ साहब से ले आए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। तुमको कौन गुलाम रखेगा? अरे गुलामों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है, कुछ नकद में शर्त लगा तो अभी पगार लेके दिखाता हूँ। अरे भैया आत्माराम अब चलो भी, देर हो रही है, पगार लेने दो। खामोश, जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे से आदमी से बात कर रहा हो तो मामूली आदमी को बीच में तुम नहीं हिलाना चाहिए। पगार लेके दिखाऊं? लेके दिखाओ। अभी देखो कैसे लेके दिखाता हूँ। पीछे हटो, हम जा रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हर रोज ऑफिस में लेट आते हो, ना खुद काम करते हो ना दूसरों को काम करने देते हो। हर महीने की तनख्वाह एडवांस में पहले से ले लेते हो। सुधर जाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अगर मैं आपको अपने दिल के घाव और कलेजे के जख्म दिखाऊंगा तो आप अपनी डांट फिटकार वापस लेकर मुझे सीने से लगाकर माफी मांग लेंगे।
मेरे घर में आकर एक ऐसी बीमारी ने अड्डा जमा लिया है जिसे देखकर डॉक्टर डर जाते हैं। दवाइयों को मौत आ जाती है, मौत खुद कांप जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हो गया है सर। ब्लड कैंसर? हाँ, ब्लड कैंसर। सारी कमाई डॉक्टर ले जाते हैं सर। घर में एक वक्त खाने को पैसा नहीं बचता है सर। बहुत दुख हुआ सुनकर। मैं जानता था सर, आप जैसा गरीबों का हमदर्द, नरम मिजाज इंसान मेरी दुख भरी दास्तान सुनेगा तो बिना पानी की मछली की तरह तड़प उठेगा। नहीं आत्माराम जी, दुखी मत हो। अरे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतने परेशान हो। तुम्हें पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, अभी और इसी वक्त मिलेगा। नहीं सर, तकलीफ करने की क्या जरूरत अरे है? इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। सही कहा आपने सर। हेलो, आत्माराम जी को 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दो, राइट नाउ। जाइए आत्माराम जी, तनख्वाह ले लीजिए, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरी बीमार पत्नी के लिए एडवांस दिया। भगवान आपकी पत्नी को कैंसर की बीमारी क्या बोल रहे हो आप? कभी न थे, उनके पास से भी ना गुजरे, ये कहने जा रहा था। आपके लिए मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। तो मैं चलूं सर? हाँ जाओ, तनख्वाह ले लेना। अच्छा सर। बाबूजी आप क्या है? आज आज बड़े थके हुए लग रहे हैं आप। अच्छा, खाली लग रहा हूँ, मतलब हूँ नहीं। चलो जाए गिलास पानी लेकर आ, चलो। अभी लाती हूँ। लग रहा हूँ। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुंह में तोले भर की जबान खाली हिला देती हो बस, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे हमारी तरह मेहनत करोगी, शरीर की मशीन में खून जलाकर पसीना बनाओगी तो पता चलेगा। एक तो इतना जालिम मालिक मिला है कि जरा सी गलती होती तो पगार काट डालता वो। आज मैंने कहा साहब महीना पूरा के पगार दो, कहता नहीं तुमसे गलती हो गई, पगार काट, फंड में जमा कर दूंगा, जब तुम रिटायर होगे तो डबल होगी मिलेगी। वो तो ठीक है, मगर घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मतलब? तो क्या ये घर मेरी कमाई के पैसों के पहियों पे चलता है? अरे घर में जवान बेटा है, उसको खिला पिलाकर नाजों से पाल कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसकी कमाई से चलता है। मेरी कमाई क्या है? आटे में नमक समझो, वो भी नहीं। बाबूजी बाबूजी, ये रहा आपका चमेली का तेल, आज पगार का दिन था ना। और माँ, ये रहा आपका बाकी का सामान। देखा, ये है मेरा बेटा। अरे तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा कांधा है, मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे तुझ जैसी औलाद मिली, मगर मुझसे ज्यादा खुशनसीब तुम हो कि तुमको मुझे सब बाप मिला। ऐसी ऊंची विचारों की बातें करने वाला, अपनी बातों से मन को मोह लेने वाला बाप कहां नसीब होता आजकल के जमाने में। दूसरे के बापों को देखो, 45 पार किया नहीं कि खटिया पकड़ ली, मगर मैं तो ऐसा आदमी हूं कि अपनी बातों से मुर्दे को खटिया से खड़े कर देता हूं। मैं तारीफ के काबिल हूं कि नहीं? जी बाबूजी। कितना महान है तू। अरे वो है लुच्चा, लफंगा, नालायक। भाई साहब बड़ा झूठा है और कामचोर भी है भाई ये, मतलब झूठ बोल के एडवांस में तनख्वाह लेकर आ गया। बीवी को बेचारी को कैंसर कर दिया भाई, कैंसर है इसको। और वो छोटू कौन है, वो बेटा दशरथ भाई, साला बड़ा साहब बन के बैठा है ऑफिस में, बड़ी दाढ़ी मूछे रख लिए भाई आका भाई ने। और ये भाई मतलब टोकता रहता है बेचारा राजा बाबू को भी। और बड़ा बेटा हम कह रहे थे ये तेल भी नहीं देता साला, अभी लेकर आया है, पगार ही न कहता है आपका तेल लेकर आया। हाँ तेल लेकर आया, बड़ा नालायक बेटा है ये, बड़ा आरामी है। राजा बाबू भाई साहब उसको भी टोक कर चला गया। ये जो है ना गरीब दोस्त बड़ा बोलता है, बड़ा आरामी है भाई। इस उम्र तो भाई गरीब दोस्त का ये राक्षस बना पड़ा, अपनी घरवाली के लिए झूठ बोला। आका भाई मैंने ब्लड कैंसर एडवांस में तनख्वाह दे तो भाई ऐसा झूठ बोलता रहता है ना, मजा आ रहा है। झूठ भी ऐसा बोलता है, कमाल के झूठ बोलता है। आका भाई की सांसें चढ़ा दी भाई, मजा आ गया।